हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और दोस्तों लेकर आ चुका हूं मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का फाइनल लेक्चर नंबर 8। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का थर्ड वीडियो है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि 4.1, 4.2, 4.3 एक तरफ रखो और मिसलेनियस एक्सरसाइज एक तरफ रखो। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का पढ़ना भारी होगा, क्योंकि एक्सरसाइज से भी ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो 16 से 26 हमारा बाकी था, तो आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है शो दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड ईच मेकिंग एंगल अल्फा विद दिस लाइन इज दिस। ठीक है, तो प्रूफ फिलहाल भूल जाओ कि हमें क्या प्रूफ करना है। फिलहाल क्वेश्चन समझो क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो दो लाइंस यहाँ पे पास हो रही हैं ओरिजिन से। तो मान लो ये एक लाइन है ऐसी और ये एक लाइन है ऐसी, तो ये ओरिजिन से पास नहीं हुई, तो ये ओरिजिन से कर दिया हमने। तो ओरिजिन से पास ही नहीं हो पा रहा है गाइस, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। ये हुआ ओरिजिन से पास और ये हुआ ओरिजिन से पास। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइन से जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और दोनों के दोनों एंगल अल्फा बना रही हैं इस लाइन से। x प्लस वाई बराबर 0, तो x प्लस वाई बराबर 0 मतलब y बराबर -x। तो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन कैसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है। तो ये लाइन भी इससे अल्फा बना रही है और ये लाइन भी इससे अल्फा बना रही है, मतलब दोनों सेम एंगल बना रही हैं। तो बेसिकली आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि एक लाइन ऐसी है तो एक लाइन ऐसी होगी, राइट। मतलब यहाँ से ध्यान से देखो, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा नहीं होगा, तो मतलब ये जो दूसरी लाइन है वो यहाँ कहीं से गई होगी और वहाँ से भी वो एंगल अल्फा बना रही होगी इस लाइन के साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन का जो एंगल है कंबाइंड इक्वेशन से, वो कंबाइंड इक्वेशन हमें पता नहीं है राइट अभी, बट जो भी है उसके साथ एंगल कितना बन रहा है, अल्फा का। तो अगर एंगल बिटवीन द लाइंस दे दे तो आपको एक ही फॉर्मूला याद आता है, जो कि है tan अल्फा का। तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है 2√h² माइनस ab, बट हमारे पास ना तो h² है ना तो ab है। तो हम लोग एकदम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है tan अल्फा का। हम लोगों ने अल्फा ही क्यों लिखा, क्योंकि इसमें बोला है कि लाइन अल्फा एंगल बना रही है उस चीज के साथ। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बात करें m1 m2 के वैल्यू की, तो इसका स्लोप तो हमें पता है इस लाइन का कितना, -1। हमें बाकी लाइन का स्लोप नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं बाकी लाइन का जो स्लोप है वो m है, तो इसका स्लोप हो गया -1। तो इस इक्वेशन में डाल के हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास कुछ आता है क्या, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास ऑप्शन, राइट। तो देखते हैं, फिलहाल तो मैं इसको रफ करके थोड़ा थ्योरी लिखता हूँ। सो ध्यान से देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई बराबर 0, therefore let slope of this line be m2। so therefore m2 की वैल्यू क्या आ गई, m2 की वैल्यू आ गई -1, इसका स्लोप -1 है। ठीक है, let slope of other line be m। दूसरी जो लाइन है उसका स्लोप क्या हो गया, दूसरी लाइन का स्लोप हमने मान लिया कि भैया दूसरी लाइन का स्लोप है m। therefore एंगल बिटवीन लाइन्स इज अल्फा। ठीक है, उनका बीच का एंगल क्या है, अल्फा। सो देयरफॉर tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan अल्फा बराबर आ जाएगा m1 माइनस m2। तो m1 हमारा ये हो गया, तो m माइनस -1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m इंटू -1। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो मॉड हटाने के लिए, क्योंकि मॉड हटाने के लिए मैंने आपको बोला स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। सो देयरफॉर tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस m का होल स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके खोलो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो sec 2 अल्फा है, तो मतलब चांसेस हैं कि क्या पता हमारा आंसर आ जाए। सो देयरफॉर ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइडेड बाय 1 माइनस m का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर, और इधर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो tan स्क्वायर अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, फिलहाल ये समझ में आ गया ना, ये मैं रफ कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए बताया था, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है आंसर सॉल्विंग में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2m tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस m स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू आएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो क्या कर सकते हो अभी, देखो 2m वाली टर्म एक साथ ले लो, m स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले लो, यही कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 2m tan स्क्वायर अल्फा को इस साइड लेकर आते हैं और इस m स्क्वायर को उस साइड लेकर जाते हैं। तो tan स्क्वायर अल्फा, ध्यान से देखो, tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस इस 1 को यहाँ लेकर आया तो -1 हो गया,
फिर ये प्लस एम स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा था। अब मैंने एम स्क्वायर को यहाँ लेकर आया तो माइनस एम स्क्वायर हो गया, और इक्वल के इस साइड जो 2m है उसके साथ मैं लेकर आता हूँ 2m टेन स्क्वायर अल्फा को। ठीक है, अच्छा तो ये टेन स्क्वायर अल्फा -1 है। अब यहाँ से मैं एम स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा -1, और यहाँ से 2m ले लूँ कॉमन तो ये आ जाएगा 1 + टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो टेन स्क्वायर अल्फा -1 टेन स्क्वायर अल्फा -1 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि भैया टेन स्क्वायर अल्फा -1 से डिवाइड कर दो हर जगह, या फिर सबसे पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों पता चल जाएगा। अभी देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस को अंदर भेज दो तो ये एम स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -टेन स्क्वायर अल्फा, और इस साइड हो जाएगा माइनस, जब अंदर जाएगा तो -2m 1 + टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मैंने माइनस साइन से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, 1 - टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर अल्फा, जो कि होता है cos 2 अल्फा का फॉर्मूला, और cos 2 अल्फा से sec 2 अल्फा आ जाएगा। राइट, आपको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, अगर आप इस पूरी चीज़ को इस साइड लेकर आते तो। हम लोग इस पूरी चीज़ को इस साइड लेकर आए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, बट आप अगर इस पूरी चीज़ को इस साइड लेकर आते तो फिर नहीं करना पड़ता। अब देखो 1 - टेन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देते पूरे इक्वेशन में 1 - टेन स्क्वायर अल्फा से। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइड कर देते, डिवाइड बाय 1 - टेन स्क्वायर अल्फा हर जगह इन ईच टर्म। ठीक है, तो देखो ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1, ये भी हो जाएगा सिर्फ एम स्क्वायर, ये हो जाएगा -2m, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 - टेन स्क्वायर अल्फा। और हम जानते हैं कि cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 - टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर अल्फा का। अच्छा, तो sec 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, देयरफॉर देखो cos 2 अल्फा है 1 - टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर अल्फा, देयरफॉर sec 2 अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1 + टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 - टेन स्क्वायर अल्फा। सो देयरफॉर ये आ जाएगा 1 + m स्क्वायर बराबर -2m sec 2 अल्फा। इसको इस साइड लेकर आओ तो ये आएगा m स्क्वायर + 2m sec 2 अल्फा + 1 बराबर 0। अब क्या करो, m को y/x पुट कर दो, क्यों, क्योंकि m तो y/x ही होता है ना, और यहाँ पे बोला भी है पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, सिंस पेयर ऑफ लाइन आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइन्स इज बोल दो क्योंकि पेयर तो सिंगुलर है। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्रामर, तो m को हम लोग y/x डाल सकते हैं। सो देयरफॉर m बराबर आ गया y/x, तो m की जगह y/x डाल दो तो ये हो जाएगा y² + 2y/x sec स्क्वायर, sec स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है ना, sec 2 अल्फा है, तो ये आ जाएगा sec 2 अल्फा। एक्चुअली 2 मैंने ऊपर लिख दिया था क्योंकि मिस हो गया था ना, sec 2 अल्फा, और यहाँ पे भी ये 2 जो है वो नीचे ही है। ठीक है, मिस हो गया था तो मैंने ऊपर लिखा था, तो ये आ जाएगा sec 2 अल्फा + 1 बराबर 0। पूरे इक्वेशन में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा y² + 2xy sec 2 अल्फा + x स्क्वायर बराबर 0। सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा x² + 2 sec 2 अल्फा xy + y² बराबर 0। समझ में आया? तो इस एक प्रूफ को करने में 7 मिनट चले गए, कोई बात नहीं, इसीलिए तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कराने आज, मतलब 11, 16 से 26 11 क्वेश्चन होंगे ना, माइनस करने पे 10 आता है बट क्वेश्चन 11 होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तो चिंदी है, देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है शो दैट लाइन दिस एंड लाइन्स दिस फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तब बनाते हैं जब स्लोप +1 हो या -1 हो, और यहाँ पे +4xy या -4xy हो। ठीक है, बट फिलहाल तो यार यहाँ पे ये तो -3/4 है और वहाँ का हमें पता नहीं, राइट। तो हम लोग श्योरली नहीं बोल सकते कि क्या ये इक्विलेटरल बनाता है या नहीं बनाता है। अगर वो केस होता तब तो हम लोग श्योरली बोल सकते थे कि हाँ भाई बनाता ही है। अब इस केस में मे बी वाला केस हो गया कि हो सकता है बनाए, हो सकता है ना बनाए, राइट। तो चलो चेक करते हैं। कैसे चेक करते थे हम लोग मान लेते थे कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है तो लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 60 है डिग्री। तो इसका स्लोप मान लेते थे m, इसका स्लोप निकाल लेते थे जो कि आएगा -3/4, और इसका स्लोप एक लाइन का स्लोप जो इसमें होगा, इसमें जो लाइन्स है, ठीक है, उसका स्लोप हम मान लेते थे m, और एंगल हमें पता ही है 60, तो tan 60 वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग कर लेते थे।
ठीक है, फिलहाल जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं, देखो 3x + 4y + 5 = 0 वाली जो लाइन है उसका y इंटरसेप्ट आएगा -5/4। देखो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं 4y बराबर आ जाएगा -3x - 5, तो y बराबर आ जाएगा -3/4x - 5/4। मतलब इसका y इंटरसेप्ट यहाँ है और लाइन ऐसे जाएगी, तो ये लाइन गई ऐसे, ठीक है। और ये पेयर ऑफ लाइन्स है, मुझे नहीं पता ये ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं, ओरिजिन से तो शायद नहीं पास हो रही है, अच्छा हो रही है, ओरिजिन से ही पास हो रही है। तो अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो ये पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा बड़ा हो, राइट। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसे हमें प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो देखो सारी लाइन्स के बीच में एंगल कितना होगा, ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये अगर ये इक्विलेटरल है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। और अगर सारे के सारे 60 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल बिटवीन द लाइन्स कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम लोग एंगल बिटवीन द लाइन वाला फार्मूला, tan वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसमें हमें थीटा पता है कितना, 60। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो tan 60 होना चाहिए और इज इक्वल्स टू में जो आता है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इज इक्वल्स टू में क्या आता है, 2 लाइन का स्लोप, एक लाइन का स्लोप हमें मालूम है और इसका एक लाइन का स्लोप, इसमें 2 लाइन छुपी हुई हैं, उनमें से एक लाइन का स्लोप हम m मान लेते हैं, ठीक है। सो वैसा करते हैं हम लोग। तो फिलहाल यहाँ पे देखो थ्योरी देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इसके बाद 18th भी ऐसा ही है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x + 4y + 5 = 0, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ दिस लाइन बी m2। अच्छा, मैं m2 क्यों मानता हूँ, m1 क्यों नहीं, आप m1 मान के कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऑफ दिस लाइन बी m2, मैं m2 इसलिए मानता हूँ ताकि माइनस का झंझट ना रहे, क्योंकि देखो m2 आ रहा है नेगेटिव, अगर मैं इसको m1 मानूंगा तो m1 - m2 करते समय m1 नेगेटिव होगा, m2 भी नेगेटिव होगा, तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी होने का चांस रहता है। तो गड़बड़ी होने का चांस ही हटा देता हूँ मैं m2 मान के, क्योंकि m1 - m2 होगा तो m1 + m2 हो जाएगा वो, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इन इक्वेशन, ये इक्वेशन लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिख लेना यहाँ पे, डी एम। सो इफ, अच्छा नहीं, इफ नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर कर लेंगे, tan 60 कंसीडर कर लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर m1 मतलब m माइनस m2 मतलब -3/4 अपॉन 1 + m1 मतलब m और m2 मतलब -3/4। अभी इसको रिजॉल्व करो, tan 60 होता है √3, तो √3 बराबर ये हो गया m + 3/4, नीचे हो गया 1 - 3/4m, ठीक है। तो √3 बराबर आ गया 4m + 3 और नीचे आ गया 4 - 3m। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग कर दोगे तो मॉड हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 = 4m + 3 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 - 3m का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली नीचे, नॉट नीचे, तो 3 × 4 - 3m का होल स्क्वायर आ जाएगा 16 - 2 3 या 6 4 या 24m + 9m स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16m² + 2 4 या 8 3 या 24m + 9। ब्रैकेट ओपन करो तो ये आ जाएगा 3 16 या 48, 3 24 या 72m, 3 9 या 27m² = 16m² + 24m + 9। अब 16m² में मैं माइनस करता हूँ 27m², तो इसमें आएगा 11m², -72m में -24m माइनस होगा तो ये आएगा -96m, और 48 में 9 माइनस होगा तो ये आएगा, ओके, तो 48 में 9 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 39, तो 39 बराबर 0। क्लियर। अभी हमारा कंडीशन क्या है, अभी हमारा कंडीशन 60 डिग्री लेकर हम लोग चले हैं, तो अगर ये हम लोग सही लेकर चले हैं, अगर हम लोग सही चल रहे हैं, तो इससे जब मैं मेन इक्वेशन बनाऊंगा, ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया है, इसमें जब मैं m को y/x डालूंगा तो वो ये इक्वेशन आ जाना चाहिए। अगर ये इक्वेशन आ गया इसका मतलब हम लोग सही चले, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग मेन इक्वेशन में। सो पुट m बराबर y/x, ठीक है। तो मेन इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11y² - 96xy + 39x²। मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, ठीक है। सो देयरफॉर ये आ गया 39x² - 96xy + 11y²। अब देखो, तो ये आया हमारा इक्वेशन। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये फैक्टर इसमें से बनाने की कोशिश करनी है। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे शो दैट बोला है तो बनना चाहिए, और वेरीफाई बोला होता तो आसान देता, ठीक है, ऐसा नहीं देता। ओके,
तो कैसे बना सकते हैं देखो हम लोग, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, इसको थोड़ा एक्सपांड करके देखते हैं, तभी तो यहाँ पे वो चीज़ बना पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा 9x² प्लस 2 3 या 6 4 या 24xy प्लस 16y², और ये हो गया -12x प्लस 9y बराबर 0। तो बेसिकली ये फैक्टर्स है, ठीक है। हमें ये फैक्टर्स यहाँ पे बनाने हैं और साइड में ये अपने आप शायद निकल आए, शायद ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे 9x² बनाना है 39x² को, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 48x² माइनस 9x²। और मुझे 96 में 24xy भी चाहिए, तो 96 को मैं लिख दूंगा 24xy प्लस 72xy, जो बचा वो उस साइड। अब मुझे y² में 16y² बनाना है, 11y² को 16y² बनाना है, तो मैं इसको लिख दूंगा 16y² माइनस 5y²। इतना समझा? ओके। तो हम लोग अभी 9x² वाली टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। सो देयरफॉर माइनस 9x² माइनस 24xy प्लस 16y², ठीक है। सो यहाँ पे देखो माइनस साइन के साथ आ रहा है ये, तो माइनस साइन के साथ तो नहीं आना चाहिए था, राइट। तो अगर हम लोग साइन चेंज कर दें तो काम हो सकता है, क्योंकि देखो बेसिकली अगर ये माइनस में आ गया तो दिक्कत है ना फिर। ओके, तो क्या किया जाए, तो बेसिकली हमें इसे ऐसा लिखना पड़ेगा कि -16y² माइनस में है, ठीक है। देखो मैं अगर इसको भी माइनस बना दूं तो माइनस कॉमन लेके हम लोग प्लस कर पाएंगे फिर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 11 को ऐसा लिख देता हूं -16y², मैं 11 को ऐसा लिख रहा हूं, देखो -16y² प्लस 27y² इक्वल टू 0। समझ गए ना, ताकि प्लस 11y² भी आए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, और हमारा -16y² भी जिंदा रहे, ठीक है। तो समझ गए ना हम लोगों ने कैसे किया। तो यहाँ पे माइनस ले लो इसको, ये लिया हम लोगों ने माइनस। ओके, तो बचा क्या क्या बचा हमारे पास 48x² माइनस 72xy और यहाँ पे 27y² बराबर 0। तो ये देखो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये बन गया, क्या बन गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 48x² के साथ ये फैक्टर आया है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 बाहर है, राइट। तो 3 अगर हम लोग बाहर ले लें इसमें से, तो 3 अगर हम लोग बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा, 3 अगर हम लोग बाहर ले लेंगे तो अंदर बन जाएगा 16x² माइनस ये हो जाएगा 24xy प्लस 9y² बराबर 0। और अब देखो ये हमारा फैक्टर बन गया 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देख पा रहे हो, अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए टेक्स्ट बुक में, शो दैट लाइन फॉर्म्स -3, हाँ यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों का 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर बन चुका है। कैसे देख रहा हूँ मैं, देखो इसको एक्सपांड कर लो ना, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा 4x का होल स्क्वायर 16x² माइनस 2ab 2 4 8 3 या 24xy प्लस 9y² बराबर 0। तो बेसिकली आपको रट्टा कुछ नहीं मारना है, ऐसे समझ के करना है। सबसे पहले हमने ये समझा कि भाई 11y² 39x² माइनस 96xy प्लस 11y² को सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसे ओपन करके देखा, तो हमें ये टर्म मिल रही थी, तो हमने ये टर्म बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ी मशक्कत करके बनाया, ठीक है। ये टर्म बनाई तो साइड में दूसरी टर्म अपने आप बन गई, और हमने अब देखा कि यहाँ पे 3 कॉमन ले रखा है, तो हमने भी यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, और 3 कॉमन लेते ही हमारा काम हो गया, ये 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब ये है कि माइनस ऑफ 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर जो है वो बराबर है 0 के। अब पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को थोड़ा समझदारी से ऐसे करना है, ठीक है। वैसे तो चांस कम रहते हैं, बट फिर भी अगर आ गया तो ऐसे करना है, ठीक है। हम कैसे सोचेंगे भाई, सोचने का तरीका बताया ना मैंने, 39x² को ऐसे लिख दो, इसको पहले ओपन कर दो, उसके बाद खुद ही समझ जाओगे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 18th करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 18th करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। यार क्वेश्चंस तो काफ़ी लेंदी हैं, लेकिन टेंशन मत लो, 1 घंटे से कम ही टाइम लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 2 मिनट में ख़त्म होंगे, तो इनको लगने तो 10-10 मिनट। चलो यहाँ पे देखो, शो दैट लाइन दिस एंड दिस फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले तो प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना रहा है, और बोल रहा है अगर प्रूफ कर ही रहे हो तो एरिया और पेरीमीटर भी पता कर लो। तो पता कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पे प्लस 4xy या माइनस 4xy हो और यहाँ पे +1 या -1 हो स्लोप, तो क्या बनाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तो यहाँ पे तो है, बट हमें प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो वही प्रूफ करेंगे यार। इसका जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज
tan वाला ही फॉर्मूला लगा के प्रूफ करेंगे और क्या। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई बराबर √6। तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप इसका मान लो m2, तो इसका स्लोप आ गया -1, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 इज bm। तो इसको आप लोग m मान लो। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो tan 60 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो m माइनस -1/1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, ठीक है। तो tan 60 होता है √3, तो √3 बराबर m प्लस 1/1 माइनस m, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो 3 बराबर m प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस m का होल स्क्वायर। सो 3 इंटू 1 माइनस m का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर, और इस साइड भी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 6m प्लस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ये इसमें माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, और 6m में 2m माइनस करोगे तो -8m, 1 3 में माइनस करोगे तो 2 बराबर 0। 2 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड मार दो, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, m को पुट कर दो y बाय x। क्यों पुट कर रहे हो, लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तेज तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत तेज पढ़ाया जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई रैप कर रहा हूँ। 2 इंटू में देख रहे थे क्या, ओ मैं तो रैप सुना रहा था। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस x स्क्वायर बराबर 0। तो यही तो हमारा इक्वेशन था। देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइन्स इज 60 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तो फालतू सी चीज़ थी, इसलिए मैंने फटाफट बता दिया। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के बाद उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन लाइंस को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि हमने प्रूफ कैसे किया, फिलहाल समझना तो था ही। आइए, तो हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ पे दे रखा है x प्लस वाई बराबर √6, मतलब y बराबर √6 माइनस x। तो स्लोप हो गई -1 और y इंटरसेप्ट हो गया √6। √6 कहीं ऊपर आएगा, 1.73 इंटू 1.41, 17 14 जाएगा, 17 10 में 170 चौका 68, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो बेसिकली y इंटरसेप्ट यहाँ कहीं आएगा और स्लोप -1 है, तो हम लोगों की जो लाइन है वो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। और बाकी ये लाइंस तो ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन मान लो एक यहाँ से जा रही है। अच्छा, मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ इसको, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। थोड़ी जगह दे दें मुझे, ग्राफ कहीं बन जाऊँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया y इंटरसेप्ट, मान लो y इंटरसेप्ट वहाँ है, अरे मान लो, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, ठीक है। और अभी ये लाइन्स कहाँ से पास हो रही है, लाइन्स पास हो रही है ओरिजिन से। तो मान लो एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल OAM, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अभी हम लोग यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, h स्क्वायर बाय √3, बात ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एक हाइट ड्रॉ करते हैं, तो लेट दिस हाइट बी ओके। तो हम लोगों की हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई ओके, ठीक है। ट्रायंगल OAM इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी तो हम लोगों ने प्रूफ किया, ठीक है। थोड़ा पीछे जाके देखो प्रूफ किया है नहीं, प्रूव्ड, ठीक है। और ओके बी द हाइट, लेट ओके बी द हाइट ऑफ ट्रायंगल OAM। तो हम लोग हाइट को कैसे निकालते थे, हाइट हो गई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई बराबर √6। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस ओरिजिन की। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय, किस फॉर्मूले से दी जाती है बताओ, हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a1x मतलब a1 इंटू 0, a1 क्या है हमारा 1, b1 क्या है वो भी 1, तो a1 इंटू 0 0, b1 इंटू 0 0, c1 क्या हो जाएगा √6 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा -√6, और अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस 1, ये हो गया 2। तो बेसिकली फाइनल आंसर आ गया √6 इंटू √6 को लिख सकता हूँ √3 इंटू 2 और अपॉन में √2, तो ये इससे खात्मा हो गया। तो इसका मतलब हमारी जो हाइट है, हमारा जो ओम है वो आ गया √3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है h स्क्वायर बाय √3। तो हाइट क्या है, हाइट है इसकी OM, तो OM का स्क्वायर बाय √3, तो OM का स्क्वायर हो जाएगा 3, मतलब 3 बाय √3, तो आंसर आ गया √3 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया तो इसका √3 यूनिट स्क्वायर हो गया। अब बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर पता रहने के लिए हमें AO OM और AM में से एक चीज़ मालूम रहनी चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड इक्वल ही है, तो किसी एक साइड की लेंथ निकाल लो
और फिर उसको 3 टाइम्स कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो ओ ए हम लोग देखो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। जरूरी नहीं है 30 हो फिलहाल, क्योंकि हाइट है, जरूरी नहीं हो बाइसेक्ट ही करे, राइट। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे देखो, ओके हमें पता है और हमें ओ ए चाहिए। तो हमें ओके पता है और ओ ए चाहिए, तो हम लगा सकते हैं साइन, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 60 का फॉर्मूला हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है, ये ट्रायंगल बाहर निकालो, ये देखो ध्यान से देखो, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया ओके और ये हो गया ओ ए और ये है 90 डिग्री। तो अपोजिट 60 के क्या आएगा, ओके, तो ओके आ गया अपोजिट, और हाइपोटेनस 90 के सामने आएगा मतलब के है, या फिर ए के बोल सकते हो अक्षय कुमार। तो साइन 60 हो गया √3/2, ओके हो गया, ओके कितना निकाला था हमने, ओके निकाला था, अच्छा ओके है ना ये, तो ओके आया था √3 हम लोगों का, तो ओके ओके, तो ओके आया √3 और ये ए के हमें पता करना है, तो ए के की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, √3 कट गया तो ए के की वैल्यू आ गई 2, और ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी यार ए ओ, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 टाइम्स एनी साइड कर दो पेरीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सारी साइड्स तो इक्वल ही हैं। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OAM इज इक्वल्स टू 3 इंटू AO, लेंथ ऑफ AO, तो लेंथ ऑफ AO है 2, तो ये आ गया 6 यूनिट्स। तो इसका पेरीमीटर हो गया 6 यूनिट और एरिया हो गया √3 यूनिट। समझ में आया कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को? अब तो बहुत हो गए यार पेरीमीटर वाले, आगे भी है क्या कोई? आगे और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब तक जिनको समझना था उन्होंने समझ लिया, जिन्होंने अभी तक नहीं समझा वो एक बार और समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब इतना सब कुछ तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एरिया पूछ सकता है, वो थोड़ा मतलब फ्रीक्वेंट में आता है, ठीक है, मतलब ज़रूरी है। चलिए 19वां करते हैं फिलहाल। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज स्क्वायर ऑफ अदर, ठीक है। तो वही केसेस दोबारा लौट रहे हैं, देखो ax² + 2hxy + by², ये आपकी लाइन दी हुई है, ठीक है, ये आपको गिवन इक्वेशन है, ओके। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है ATGC क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो m है वो दूसरे का स्क्वायर है, मतलब m1 जो है वो m2 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। m1 क्या है, m1 जो है वो m2 के स्क्वायर के बराबर है। सो देयरफॉर m1 + m2 क्या होता है, m1 + m2 होता है -2h/b, तो m1 की जगह मैं लिख सकता हूँ m2 का स्क्वायर, तो m2 का स्क्वायर + m2 किसके इक्वल है, -2h/b के। इसको दे दो इक्वेशन 1। m1 × m2 किसके बराबर होगा, m1 × m2 होगा a/b के बराबर। m1 की जगह मैं लिख सकता हूँ m2 का स्क्वायर, तो ये हो गया m2 का स्क्वायर × m2, ठीक है। m1 × m2 का स्क्वायर × m2 बराबर a/b, तो m2 का क्यूब आ गया a/b, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अभी, m2 का क्यूब अगर यहाँ आ गया तो हम लोग इस 1 में अगर क्यूबिंग कर देंगे, अगर इस 1 में हम लोग क्यूबिंग कर देंगे तो सब कुछ m2 के टर्म्स में आ जाएगा, राइट। तो हम लोग 1 में क्यूबिंग कर देते हैं और उसमें फिर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको दे दो नंबर 2। मतलब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, उतना सिंपल नहीं था। सो क्यूबिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को जैसे ही क्यूबिंग करोगे तो m2² + m2 का क्यूब इज इक्वल्स टू -2h/b का क्यूब। तो m2 का क्यूब m2² का क्यूब आएगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है a + b के होल क्यूब का, इसका फॉर्मूला होता है a³ + 3a²b + 3ab² + b³, ठीक है। तो a³ मतलब m2² का क्यूब, 3a² मतलब 3 × m2 का स्क्वायर, और b क्या है, b है m2, ठीक है। 3m2² का स्क्वायर, क्योंकि a क्या है तुम्हारा m2 का स्क्वायर है ना, तो m2 के स्क्वायर का स्क्वायर, समझ पा रहे हो ना। 3 × a क्या है तुम्हारा, a है m2 का स्क्वायर, और b क्या है m2, तो m2 का स्क्वायर, ठीक है, + b³ मतलब m2 का क्यूब, ठीक, और इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू है -8h³ b³, 8h³ b³। तो इसको रिजॉल्व करो, ये आ जाएगा m2 की पावर 6, और m2 की पावर 6 को मैं m2 के क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। समझ भी पा रहे हो क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे m2 का क्यूब मालूम है ना, प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा m2 का स्क्वायर, मतलब m2 की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पे है m2, और फिर ये हो जाएगा 3m2² × m2², ठीक है, प्लस ये m2 का क्यूब, और इज इक्वल्स टू ये तो है ही, ठीक है, मान लो ये इज इक्वल्स टू इसके लिए भी वही है। अच्छा m2 का क्यूब मतलब क्या, a/b, तो ये हो गया a²/b² + 3। अच्छा यहाँ पे अगर m2 का क्यूब मैं कॉमन ले लूँ दोनों साइड से, अगर मैं यहाँ दोनों साइड से मतलब इस पूरे इक्वेशन से मैं m2 का क्यूब कॉमन ले लूँ, तो अंदर देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे एक m2 बचा और एक m2 यहाँ बचा,
m2 का क्यूब मैंने कॉमन लिया तो m2 की पावर 4 थी, क्यूब तो बाहर आ गया तो बचा एक m2 और यहाँ पे एक और m2, तो ये आ गया m2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर m2 का क्यूब बाहर जाएगा और 3 भी बाहर गया तो m2 का क्यूब अगर बाहर जाएगा तो यहाँ पावर 4 है, बचेगी सिर्फ एक पावर और प्लस ये क्या है, ये है m2 का क्यूब, तो m2 का क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब अपॉन b क्यूब, m2 का क्यूब a अपॉन b के इक्वल है, तो ये हो गया a अपॉन b और बराबर में क्या है -8h क्यूब अपॉन b क्यूब, तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 3 m2 का क्यूब क्या है a अपॉन b, m2 स्क्वायर प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 स्क्वायर प्लस m2 की वैल्यू है -2h अपॉन b, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं -2h अपॉन b प्लस a अपॉन b बराबर -8h क्यूब अपॉन b क्यूब। तो इसको रिजॉल्व करो तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -3 2 6ah अपॉन b स्क्वायर प्लस a अपॉन b इज इक्वल्स टू -8h क्यूब अपॉन b क्यूब। अब पूरे इक्वेशन में b क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सबके नीचे देखो b है और हाईएस्ट पावर b क्यूब है, तो डिनोमिनेटर से हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में मैं b क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय b क्यूब ऑन बोथ साइड, शॉर्टकट इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो b क्यूब से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ स्क्वायर है, क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो एक b बचेगा, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर b, यहाँ b क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो एक b बचेगा तो ये आएगा 6abh, यहाँ b क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ab स्क्वायर और यहाँ b क्यूब पूरा गायब हो जाएगा। अब इसको एक साइड कर लो तो शायद प्रूफ हो गया ना, हाँ a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर 8h क्यूब को यहाँ ले आओ, 6abh को वहाँ भेजो, तो ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, है ना आसान। हार्ड लगा इसमें, कुछ हार्ड नहीं था यार, बस एक चीज़ सोचनी थी कि यहाँ क्यूबिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब मिला है। ओके, बाकी सब तो आसान ही है। चलो 20वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। जिसका जो 11th है वो थोड़ा सा मजबूत होगा ना, मतलब थोड़ा सा भी अगर स्ट्रांग होगा तो उसके लिए क्वेश्चन चिन्ह है। क्यों पता है? क्योंकि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जिसको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है उससे तो ये क्वेश्चन चिन्ह तरीके से हो जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन है हम लोगों की। सो गिवन इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इसमें दो लाइन्स है, इसमें दो लाइन छुपी हुई है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये पहली लाइन मान लो, ये दूसरी लाइन मान लो। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनसे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, मतलब एक तो यहाँ से ड्रॉ किया गया होगा, एक तो यहाँ से ड्रॉ किया गया होगा। ठीक है, एक पॉइंट P है कोई x1, y1, तो कोई भी एक पॉइंट मान लो। ठीक है, यहाँ पे सपोज वो पॉइंट P है x1, y1। ओके, तो यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस पॉइंट P पर, एक तो इस लाइन से और एक तो इस लाइन से, तो आपको प्रूव करना है दोनों के परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आएगा, राइट। अच्छा, तो फिलहाल यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? देखो m1 प्लस m2 हो जाएगा -2h अपॉन b। अब आप बोलोगे इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत देखो अभी बोल सकते हो कि हाँ नहीं है, बट आगे जब सॉल्व करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ का सेपरेट इक्वेशन मुझे बताओ क्या होगा? सेपरेट इक्वेशन एक तो होगा y बराबर m1x और एक होगा y बराबर m2x। अब m1 y1 m1 m2 की वैल्यू कुछ भी रहने दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सेपरेट इक्वेशन क्या होगा? एक होगा m1x, एक होगा m2x। ठीक है, एंड y बराबर m2x। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए सेपरेट इक्वेशंस। ठीक है, सेपरेट इक्वेशंस। तो हमारा इक्वेशन आ गया m1x माइनस y बराबर 0 एंड m2x माइनस y बराबर 0। अब हमें एक लाइन तो m1x माइनस y बराबर 0 है, मान लो वो लाइन ये है m1x माइनस y बराबर 0, और एक लाइन है m2x माइनस y बराबर 0। इन दोनों लाइन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं पॉइंट P x1, y1 पे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय a1x प्लस b1y माइनस प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1 फ्रॉम m1x माइनस y बराबर 0 इज क्या हो जाएगा? a1x, a1 क्या है? m1, तो m1, x क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स x1, y1, तो x हो जाएगा यहाँ पे x1 माइनस m2 क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, m2 क्या है यहाँ पे? सॉरी, m1x माइनस, फॉर्मूला देख लो यार, ax1 प्लस by1
प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। x1 y1 वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां पर तुम्हें निकालना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1। तो यहाँ पे a है, a क्या हो गया m1, b क्या हो गया -1, तो ये हो गया -1, y1 क्या हो गया, y1 हो गया y1, क्योंकि हमें y1 पर निकालना है तो -1 इंटू y1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब m1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बेसिकली -1 का स्क्वायर आएगा, बट स्क्वायर हो गया तो वो +1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको नंबर 2 दे दो। तो ये हो गया पहला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब m2x से जब ड्रॉप करेंगे, एंड फ्रॉम m2x माइनस वाई बराबर 0 इज, यहां से क्या आएगा देखो, m2x माइनस वाई से आएगा a1x मतलब m2x1 माइनस by1, b कौन है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू y1 अपॉन अंडर रूट m2 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया m2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको दे दो नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट प्रूफ करना है ना, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाइंग 1 and 2, तो 1 and 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा m1x माइनस y1 अपॉन अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय m2x माइनस y1 अपॉन अंडर रूट m2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके। तो मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो मॉड के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मॉड में आंसर दिया तो मॉड हटाने की जरूरत नहीं है। तो m1x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा m1x मल्टीप्लाइड बाय m2x माइनस y1, और जब माइनस y1 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा m2x माइनस y1, और नीचे अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1, m1 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड हो रहा है m2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ गया देखो, m1x जब इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा तो आएगा m1 m2x स्क्वायर माइनस m1x y1 माइनस m2x y1 और प्लस y1 का स्क्वायर, और नीचे रूट में मल्टीप्लीकेशन होगा तो m2 स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 स्क्वायर, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m2 स्क्वायर, और फिर ये 1 बन जा 1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो एक चीज़ कि m1 m2 की ज़रूरत अब पड़ गई, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही निकाला था। अच्छा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को हम लोग थोड़ा अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग से क्यों निकाल लेते हैं, निकालना ही पड़ेगा अलग से, इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे यार खिचड़ी हो जाएगी। तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2। तो इसका फॉर्मूला आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर का m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2। तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 2h अपॉन b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2m1 m2 मतलब 2 इंटू a बाई बी। ठीक है, यहाँ b से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन b स्क्वायर। तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की जगह वो चीज़ आएगी। तो आ जाओ, m1 इंटू m2 की जगह आ जाएगा a अपॉन b, तो ये हो गया a अपॉन b x स्क्वायर। ठीक है, x1 स्क्वायर बेसिकली x1 है ना ये सब, तो x1। ठीक है, x1। ठीक है, माइनस m1 xy1 और m2 xy1 में से अगर मैं y1 कॉमन ले लूँ और x1 भी कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2। ठीक है, फिर प्लस y1 का स्क्वायर, और नीचे है अंडर रूट में m1 m2 का होल स्क्वायर, ये हो सकता है m1 m2 का होल स्क्वायर मतलब a बाई बी का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की जगह हम लोग ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन b स्क्वायर, और ये सिर्फ 1 है तो हम लोग ऐसा करते हैं 1 के नीचे b स्क्वायर बना देते हैं और ऊपर भी b स्क्वायर बना देते हैं ताकि हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे पास जगह नहीं बची है तो ऐसा करते हैं, कैसा करें, ऐसा करते हैं यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी जगह है ना, थोड़ी जगह दे दे मुझे, क्वेश्चन को कर जाऊँ मैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो a अपॉन बी x1 स्क्वायर, यह a अपॉन बी x1 स्क्वायर, m1 प्लस m2 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 2h अपॉन बी, तो यह आ जाएगा प्लस 2h अपॉन बी x1 y1, फिर प्लस y1 का स्क्वायर, और नीचे है, अच्छा देखो y1 स्क्वायर के साथ यहाँ पे b है तो हम लोग b को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे देखो अंडर रूट में है a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, अच्छा a स्क्वायर के बाद माइनस 2ab लिख लो पहले, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब लिखो प्लस 4h स्क्वायर को। ठीक है, और नीचे जो b स्क्वायर था तो जब इन पे रूट पड़ेगा तो स्क्वायर हट जाएगा,
तो बेसिकली नीचे सिर्फ b बचा है, और जो ये b है ये b के साथ ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल्स टू देखो प्रूफ हो चुका है a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस 4h स्क्वायर। तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गलत दे रखा है, जो रूट है वो टोटल के ऊपर आएगा, जो रूट है वो टोटल के ऊपर आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, आसान ही था यार, कुछ भारी नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। मुझे पता है यार सारे क्वेश्चन में मैं ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा दे रहा हूँ। फिलहाल इसमें प्रूफ करना है m1 माइनस m2 2 है, डिफरेंस ऑफ स्लोप 2 है, और ये इक्वेशन दी है। तो यार दिस क्वेश्चन इज एज सिंपल एज क्वेश्चन नंबर 4th या 5th ऑफ 4.1। बस करना क्या है, यहाँ पे देखो m1 प्लस m2 निकालना है, m1 इंटू m2 निकालना है, और m1 माइनस m2 का मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही था, राइट, वही यूज़ करना है। तो हार्ड क्या है फिर इसमें, हार्ड ये है कि इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए तुम्हें। तो देखते हैं कितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है हमें। तो यहाँ पे देखो कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। तो a बराबर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2h बराबर आ जाएगा माइनस 2 tan थीटा, तो h बराबर आ जाएगा माइनस tan थीटा, और b बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अब m1 प्लस m2 निकाल लो। m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h अपॉन b, मतलब प्लस 2 tan थीटा अपॉन b मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। m1 इंटू m2 निकाल लो। m1 इंटू m2 क्या आएगा, a अपॉन b, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, तो m1 माइनस m2 का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा, माइनस 4m1 m2 हो जाएगा 4 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं इस tan स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है साइन की पावर 4 थीटा माइनस 4 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा से ये पावर 4 कट के सिर्फ स्क्वायर बचा, तो ये हो गया 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। तो देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम हो रहा है, तो ये हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरे से ही गलती हो गई। देखो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर किया, तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो ये 4 आएगा, तो ये भी 4 आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी ये 4 आएगा। तो अब इस 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। 4 मैंने कॉमन ले लिया ना, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये अंदर भेज दो, नहीं अंदर मत भेजो, तो 4। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ये इससे खत्म, तो हमारा m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो m1 माइनस m2 आ गया 2। -2 नहीं आएगा। अरे भैया डिफरेंस कभी सुने हो नेगेटिव में, कि हमारी तुम्हारी एज में -3 का डिफरेंस है, ऐसा सुने हो? नहीं सुने हो ना, तो ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए +2। कुछ नहीं था यार, फॉर्मूला था सीधा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक आराम से पहुंच गए। और उसके बाद साइन, देखो ट्रिग्नोमेट्री हमने कहाँ लगाई है, सिर्फ इतनी लगाई है। साइन स्क्वायर थीटा में अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, इसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, बस इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री है। मुझे तो लगा मतलब हाफ एंगल फुल एंगल ये सब लग जाएगा, लेकिन नहीं, सिंपल था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते 22 में। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इसमें बोला फाइंड द कंडीशन दैट ay स्क्वायर bxy cx, ये ex है, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो cx ही लिखना चाहते थे, बट उन्होंने ex लिख दिया।
तो ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में जैसा आंसर भी ई के टर्म्स में दिया है तो मैं ई लेकर ही करता हूँ। मैं रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, तो पेयर ऑफ लाइन कब रिप्रेजेंट करता है भैया, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो और जब डी 0 हो। ठीक है, तो इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस ई एक्स प्लस डी वाई रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन व्हेन डी बराबर 0। कौन सा डिटर्मिनेंट, डी मतलब डिटर्मिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डी मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल सी। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ क्या है, ए की वैल्यू 0, 2h की वैल्यू b और कैपिटल B मतलब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, 2g की वैल्यू e तो g की वैल्यू e/2, 2f की वैल्यू d तो f की वैल्यू d/2 और c की वैल्यू तो 0 है ही और h की वैल्यू आ गई b/2। ठीक है, तो d हमारा क्या है, d हमारा है AHG BFFC, कैपिटल लिखो सब कुछ। ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल में कंपेयरिंग किया। कैपिटल में क्यों कंपेयरिंग किया, क्योंकि स्मॉल लेटर्स यहाँ पे यूज़ हो गए थे। ठीक है, तो AHG BFFC। ठीक है, तो ये सॉल्व कर दो इक्वल टू 0 करके, इक्वल टू 0 भी रहेगा ना। ठीक है, ए की जगह क्या आ जाएगा 0, एच की जगह क्या आ जाएगा b/2, जी की जगह क्या आ जाएगा e/2, जी की जगह क्या आ जाएगा e/2, एच की जगह क्या आ जाएगा b/2, बी की जगह क्या आ जाएगा a, एफ की जगह क्या हो जाएगा d/2, एफ की जगह क्या हो जाएगा d/2, सी की जगह क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 के साथ ब्रैकेट ओपन करोगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस b/2 के साथ ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा b/2 इंटू 0 0 और e/2 इंटू d/2 हो जाएगा माइनस ED/4। फिर प्लस e/2 के साथ जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा, देखो b/2 इंटू d/2 हो जाएगा bd/2, तो ये हो गया bd/4 माइनस a इंटू e/2 हो जाएगा माइनस ae/2। ठीक है, बराबर 0। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस bde/8 और यहाँ पे इसको अंदर ले जाओ तो ये हो गया bed/8 माइनस e इंटू ई हो जाएगा ae²/4 बराबर 0। तो bde/8 प्लस bde/8 ये हो जाएगा 2bde/8, मतलब बेसिकली आ जाएगा 2 कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा bde/4 माइनस ae²/4 बराबर 0। अब डिनोमिनेटर कॉमन है तो कॉमन ले लो। ठीक है, सो ये हो गया bde माइनस ae²/4 बराबर 0, तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ bde माइनस ae² बराबर 0। ठीक है, अच्छा e देखो कॉमन आ रहा है, e कॉमन आया मतलब bd माइनस ae बराबर 0, मतलब या तो e बराबर 0 हो जाए या तो bd बराबर ae हो जाए। तो इन दोनों केस में ये रिप्रेजेंट कर देगा एक पेयर ऑफ लाइन। और h² माइनस ए बी लगाना है क्या, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि h² माइनस ए बी लगाओगे तो इनइक्वालिटी बनेगी। ठीक है, देखो h की वैल्यू क्या है b²/4 माइनस ए बी जब लगाओगे, जब ए बी लगाओगे तुम, ठीक है, h² माइनस ए बी क्यों नहीं लगाना है मैं देखो बता रहा हूँ। h² जब लगाओगे तो ये हो जाएगा b²/4 माइनस a इंटू बी जब करोगे तो ये तो 0 इंटू ए आ जाएगा, तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही। मतलब h² माइनस ए बी अगर तुम निकालो तो h² मतलब b/2 का स्क्वायर विच इज b²/4, a की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू बी 0 ही हो जाएगा, तो b² माइनस b²/4 तो हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, और इक्वल टू भी हो सकता है। तो सिंस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो सब कुछ डिपेंड इस पे करेगा कि भैया डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट 0 करके ये दो कंडीशन आ रही है, तो या तो e बराबर 0 हो जाए या तो bd बराबर a ही हो जाए, दोनों ही केस में ये रिप्रेजेंट कर देगा पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, चलो 23 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है इफ द लाइंस ax² प्लस 2hxy प्लस by² फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक और बार आ गया विथ दिस लाइन। तो तुम्हें क्या करना है, इसका स्लोप है -l/m, इसका स्लोप m, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो tan 60 बराबर m1 हो जाएगा -l/m, सॉरी m2 हो जाएगा -l/m और m1 हो जाएगा m, उसके साथ सॉल्व कर देना है। लेकिन दुविधा ये है कि l और m के टर्म्स में आंसर आएगा, फिर मतलब ये नहीं प्रूफ होगा फिर, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ और देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं m1 m2 के टर्म्स में ना लिखने की जगह उसको 2√h² माइनस ab/a प्लस b के टर्म्स में सॉल्व करके देखते हैं, तो उससे शायद ये आ जाए। शायद क्या, वो तो आना ही है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि हमें स्लोप के टर्म्स में नहीं करके 2√h² के टर्म्स में करना है। प्रूफ देख लो ना, प्रूफ यहाँ पे अगर l और m के टर्म्स में होता तब तो हम लोग वही लगा देते, tan थीटा बराबर m माइनस l और m। ठीक है, और दिक्कत ये है ना कि l और m वेरिएबल है, हमें तो स्लोप भी नहीं पता है।
तब तो हम लोग उस केस में वैसा कर देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ए और बी के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है तो हम एल और एम के टर्म्स में नहीं कर सकते। ओके, सो इफ सिंस, वैसे भी यहाँ पे बोल दिया है आपको, क्या बोल दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना रहा है, तो सिंस लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ lx प्लस my बराबर 1, देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइन्स यूजिंग शॉर्टकट इज परमानेंट शुड बी 60 डिग्री। ठीक है, शुड बी कितना 60 डिग्री। सो देयरफॉर tan 60 बराबर आ जाएगा मॉड के अंदर 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 बराबर मॉड के अंदर 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, सो 3 बराबर 4 टाइम्स h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओपन कर दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 3 × a² प्लस 2ab प्लस b², और इस साइड हो जाएगा 4h² माइनस 4ab। 4ab को इस साइड लेकर आ जाओ तो ये हो गया 3a² प्लस 6ab प्लस 3b² प्लस 4ab बराबर 4h²। अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करके देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3 × a 3a² प्लस 9ab प्लस ab प्लस 3b² बराबर 4h²। मतलब ये बेसिकली ये ब्रैकेट ऐसा बन रहा है, क्या बन रहा है 3a² प्लस 9ab तो 6 प्लस 4 ये तो 10ab बन रहा है, और ये भी 9ab प्लस 1ab 10ab ये भी बन रहा है प्लस 3b²। बट दिक्कत तो ये कि हम लोग प्रूफ तो कर चुके हैं, बट इस ब्रैकेट में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे 3a² प्लस 6ab प्लस 4ab को तुम तोड़ दो, 4ab को लिख दो 3ab प्लस 1ab ताकि हम लोग 9ab प्लस ab लिख सके, राइट। 6ab और 4ab कितना हो रहा है 10ab हो रहा है, तो 10ab को तुम तोड़ दो, क्या लिख दो 9ab प्लस ab लिख दो, और ये 3b² साइड में लिखो, ठीक है। ओके, अच्छा 4h² है बराबर में, तो 4h² बराबर में, ठीक है ठीक है। अब देखो अभी क्या करते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे 3a प्लस b बना है ना, तो यहाँ से हम लोग 3a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3a कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 9b, सॉरी a प्लस 3b, ठीक है। अगर 3a कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 3b, और यहाँ से अगर हम लोग b कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 3b, और बराबर में क्या है, बराबर में है 4h²। अब देखो a प्लस 3b कॉमन हो गया, सो देयरफॉर 3a प्लस b इंटू a प्लस 3b बराबर 4h²। तो हेंस प्रूव्ड। आसान था ना। तो ऐसा कभी भी कोई भी फैक्टर आ जाए तो उसको यहाँ पे देख लेने का, उस सेंस में इसको तोड़ जोड़ के कर लेने का। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। तो आपको इसको करने का मैंने 2 तरीका बता रखा है। अब ये स्क्वायर आएगा नहीं या वो डाउट है, अब स्क्वायर आना चाहिए वैसे 4y पे, जो भी है। 2 तरीका मैंने क्या बता रखा है यार, चेक कर लेता हूँ। स्क्वायर x बराबर -2, नहीं आएगा। 2 तरीका मैंने ये बता रखा है, या तो उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। x² प्लस 2xy प्लस 4y प्लस k बराबर 0, और ये लाइन उससे कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड कर रही है मतलब बेसिकली ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर -2 यहाँ से उठाओ और यहाँ डाल दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू वाई प्लस 4y प्लस k बराबर 0। -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 - 4y प्लस 4y प्लस k बराबर 0। ये इससे ख़त्म हो गया तो k बराबर आ गया -4। अरे 3 स्टेप में, हाँ 3 स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सिंस x बराबर -2 कोइंसाइड विथ दिस इक्वेशन, देयरफॉर पुट x बराबर -2 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो पुट करके सॉल्व कर लो, k बराबर -4 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। इसमें प्रूव दैट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर। तो इसका शॉर्टकट तो हम जानते हैं, y² का कोएफिशिएंट x² को दो और इसकी साइन बदल दो, बट ये प्रूव करना है आपकी बार अपने को, ठीक है। अच्छा तो कर देते, क्या दुविधा है। अच्छा तो यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन कौन सा दे रखा है, गिवन इक्वेशन इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0, ठीक है। तो इसमें से बताओ m1 प्लस m2 क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा -2h अपॉन b, और m1 इंटू m2 क्या आएगा, a अपॉन b, ठीक है। तो अगर इनका स्लोप m1 m2 है तो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइंस
perpendicular and passing through origin and passing through origin will be given by -1 upon m1 and -1 upon m2। ठीक है, अगर इसका स्लोप m1 है तो परपेंडिकुलर का -1 अपॉन m1 होगा, अगर इसका स्लोप m2 है तो उसका -1 अपॉन m2 होगा। तो उनका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन उनका हो जाएगा y बराबर -1 अपॉन m1x एंड y बराबर -1 अपॉन m2x। क्यों? क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लिखना तुम, मैंने शॉर्टकट मारा है। सो इसका इक्वेशन आ गया m1y प्लस x बराबर 0 और इसका इक्वेशन आ गया m2y प्लस x बराबर 0। अब क्या करना है? कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इज गिवन बाय। आप बोलोगे कभी आप इस तरीके से कराते हो, कभी सेपरेट इक्वेशन निकाल के कराते हो, तो सेपरेट इक्वेशन इसमें कहाँ निकाल पाओगे तुम? रूट के टर्म्स में आएगा, तो इसीलिए मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ, आसान ही है। तो ये देखो सॉल्व होकर आ जाएगा m1 m2 y स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन लोगे तो अंदर आएगा m1 प्लस m2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, m1 m2 x स्क्वायर m1 y x स्क्वायर, सिर्फ x स्क्वायर आएगा यहाँ पे। आइए फर्दर रिजॉल्व करते। सो m1 m2 की वैल्यू क्या है हमारी? m1 m2 की वैल्यू है a अपॉन बी, तो ये हो गया a अपॉन बी वाई स्क्वायर। एक्स वाई m1 प्लस m2 की वैल्यू है -2h अपॉन बी और ये है x स्क्वायर बराबर 0। पूरे इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2h x वाई और ये हो जाएगा b x स्क्वायर बराबर 0। वही चीज़ है ना? अब सॉरी सेम चीज़ है ना, खाली इसको वहाँ उसको यहाँ कर दो तो बी एक्स स्क्वायर -2h x वाई प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर 0। हैंस प्रूव्ड। चिंदी आसान है यार ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट तो और चिंदी यार, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने बहुत सारा कर लिया है ना एक्सरसाइज में। ओके, इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस c बराबर 1 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन देन फाइंड a एंड c। तो चिंदी a प्लस बी बराबर 0 करके एक वैल्यू पता कर लोगे और दूसरी वैल्यू d बराबर 0 करके पता कर लोगे। ठीक है, सिंस ax स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस c माइनस 1 बराबर 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन्स, देयरफॉर एक तो d बराबर 0 रहेगा, d मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट AHG BFFC ये बराबर 0 रहेगा, राइट। और एक h स्क्वायर माइनस ए बी जो है, सॉरी, और एक a प्लस बी जो है वो 0 रहेगा, राइट। बट यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी यूज्ड हैं। सो हम पहले कंपेयरिंग करते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, gx। सो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई a, b की वैल्यू आ गई -1, 2h की वैल्यू आ गई 0 मतलब h की वैल्यू हो गई 0, 2g की वैल्यू आ गई 0 मतलब g की भी वैल्यू हो गई 0, 2f की वैल्यू आ गई 2 मतलब f की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू आ गई c-1, कैपिटल C की वैल्यू आ गई c-1। सो देयरफॉर अब यहाँ पे लिखना सिंस दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ AHG BFFC शुड बी इक्वल टू 0, राइट। a क्या है? a है a, b h क्या है 0, h क्या है 0, b क्या है -1, f क्या है 1, f क्या है 1, g क्या है 0 और g क्या है? g है 0 और क्या? c क्या है? c है c-1। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट काफ़ी आसानी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और इसमें से एक वैल्यू निकाल भी तो सकते हो। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है, देयरफॉर a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। a की वैल्यू क्या है? a और b की वैल्यू क्या है? -1, तो a -1 0 होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ये क्यों किया हम लोगों ने? सिंस इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ गई तो ये हो गया 1। तो अब तुम इस डिटर्मिनेंट को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर 1 के साथ ओपन करो तो 1 इंटू -1 इंटू c माइनस होगा तो 1 माइनस c हो जाएगा और -1 बराबर 0, मतलब c बराबर 0 आ गया। अरे देखो ना, 1 से 1 खत्म हो गया, बचा c बराबर 0, तो मतलब a बराबर 1 और c बराबर 0।
ठीक है। तो एक बार मैं चेकआउट जरूर करूंगा इसे, क्योंकि इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है। डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि a बराबर 1 है और c बराबर 0। चिंदी क्वेश्चन था यार ये, तो छोड़ो। ठीक है, तो क्या करना था, परपेंडिकुलर लाइन थी तो a प्लस बी 0 होगा, यही तो कंडीशन होती है। और पेयर ऑफ लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब d बराबर भी 0 होगा, राइट। तो इससे हम लोगों ने a और c कैलकुलेट कर लिया। तो इसी के साथ हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है खत्म। ठीक है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म होने के बाद अब रह जाता है आपके पास सिर्फ एक वेक्टर्स जो कि लेंदी चलेगा, फिर आता है लाइन प्लेन जो कि और लेंदी चलेगा। क्यों लाइन प्लेन क्यों लेंदी चलेगा, क्योंकि लाइन प्लेन में देखो पहली बात दो मिसलेनियस है, और दूसरी बात लाइन एंड प्लेन के कंसेप्ट सिखाने में ना यार अच्छे टीचर्स की हालत खराब हो जाती है। ओके, तो मेरी नहीं होगी। ठीक है, मतलब यार देखो सिखा तो सारे टीचर देते हैं लाइन एंड प्लेन, बट जो फील है ना वो बहुत सारे टीचर्स नहीं दे पाते। लेकिन क्योंकि ठीक है जो भी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लाइन एंड प्लेन आप लोगों को एकदम दिल में उतार दूं। और वेक्टर्स तो बहुत ही अच्छा पढ़ाने ही वाला हूँ, टेंशन मत लो। फिजिक्स का वेक्टर पढ़ा था ना, कैसा पढ़ाया था, एकदम घटिया, तो वैसा ही ये वेक्टर्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों का बचेगा LPP लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स होती है, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वरना चैप्टर का नाम तो सिर्फ LP है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो वो भी हम लोग उसके बाद सॉल्व करेंगे। और उसमें 7.4 ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, और उसी से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन फिक्स है और वो भी 7.4 से ही। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो 5वां 6ठा 7वां तीनों चैप्टर बड़े हैं, तो लगभग 6 दिन इनके लिए जाएगा शायद। ठीक है, जल्दी भी करा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, 6 दिन जाएगा तीनों चैप्टर कराने में। ओके, और फिर मैथ्स 2 की बात करें तो मैथ्स 2 में तो चल ही रहा है, क्या क्या चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, उसमें डिफरेंशियल खत्म होने वाला होगा, राइट। सो डिफरेंशियल खत्म होगा और फिर उसके बाद पीडीबीडी बचेगा, तो पीडीबीडी तो यूं ही हो जाएगा। तो जो भी है मतलब यार टारगेट तो यही है कि 25 जुलाई तक कंप्लीट करा दिया जाए। अब देखते हैं, टारगेट तो है बट टारगेट सेट करने से क्या होता है, राइट। तो कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।